गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के पहला चैप्टर जो हमारा चैप्टर है 1। और वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज हम साइंस का। और क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। हमारा आसपास का पदार्थ चैप्टर 1 9th क्लास साइंस का। और हम पढ़ेंगे हमारे आसपास का पदार्थ। तो इसमें क्या है? पढ़ने जा रहे हैं हम पदार्थ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ कैसे बना है। तो जो मेरे हाथ में आपको एक चौक दिखाई दे रहा है, ये भी एक पदार्थ से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आसपास जो चीजें हमें दिखाई देता है वो भी एक पदार्थ है। पंखा, लाइट, वायु, जल, आदमी, जानवर, पेड़ पौधा, सब क्या है? एक पदार्थ है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, कुछ जगह घेरता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन और घेरता है, आयतन होता है, कुछ उसका द्रव्यमान होता है। तो वो क्या है? एक पदार्थ है। अब हम अगर इसका सेंटेंस लिखेंगे पदार्थ का, तो क्या होगा कि हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान और वह स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये चौक है, इस चौक का कुछ द्रव्यमान है और ये इसका कुछ आयतन भी है। अब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा कुछ द्रव्यमान है, कुछ आयतन है। मैं भी यहाँ इतना जगह घेर रखा हूं। ये चौक को अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये भी एक कुछ जगह घेरेगा। तो क्या है कि हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान और होता है तथा कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हो गया कि हमारे, लिख देता हूं, आप लिख भी सकते हो, हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ उसका आयतन या उसे जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो मैं ये आपको सेंटेंस लिख दिया। अब क्या है, उदाहरण में भी आप कुछ लिख सकते हो। उदाहरण में जैसे हो गया हवा, चौक, बोर्ड, कुत्ता, आदमी, पेड़ इत्यादि। अब क्या है कि हमें पता चल गया कि पदार्थ क्या होता है। तो साफ साफ क्या है कि जिस भी किसी वस्तु का कुछ द्रव्यमान और कुछ उसका आयतन है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। वह हमें स्पष्ट दिखाई भी देता है। अब बोलोगे हवा, जैसे मैंने हवा लिख दिया है, यहाँ पे वायु लिख दिया, मानो इसको हवा मत, वायु लिख दिया, इसे अच्छा लगेगा सुनने में।
वायु लिख दिया मैंने। अब बोलोगे वायु का कुछ द्रव्यमान कुछ आयतन नहीं है, वो भी एक पदार्थ है। पानी, अब बोलोगे पानी का क्या है, तो पानी भी एक पदार्थ है। जैसे क्या होता है कि जब हम पानी को बाल्टी में लेते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, और जब तेज से हम इधर उधर हाथ को करते हैं तो क्या होता है कि तो उसके बाद हमारा जो हाथ है ये पानी में डाल के इधर उधर करेंगे तो हमारे हाथ को रोकने का कोशिश करेगा। क्यों पता है? क्योंकि पानी का जो द्रव है ना, तरल है, तो वो क्या है, उसके कण जो होते हैं हल्का दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार हवा जो है गैस है, या जो वायुमंडल में गैसें हैं, उसके क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसके आगे मैं बताऊंगा अभी। तो हमें ये पता चल गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे पेपर में आ भी जाता है लिखने के लिए, तो आप इसे लिख भी सकते हो कि जिस भी किसी वस्तु का कुछ आयतन हो और कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जब यहाँ तक हमने जान लिया, तो अब क्या है, कुछ सवाल मन में आ रहा होगा कि पदार्थ अगर है तो पदार्थ क्या नहीं है। ऐसा भी सवाल आ रहा होगा कि पदार्थ ये सारी चीजें जो हमें दिखाई देते हैं ये पदार्थ है, तो पदार्थ क्या नहीं है। तो कुछ ऐसे भी चीज हैं जो पदार्थ नहीं है। क्या पदार्थ नहीं है? क्या पदार्थ नहीं है? थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूँ। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या पदार्थ नहीं है। तो क्या होता है, उष्मा, ध्वनि, प्रकाश, ये सब क्या है, इन सब ये सारी चीजें पदार्थ नहीं है। उष्मा हो गया, ध्वनि हो गया और प्रकाश हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार क्या होता है कि इसी प्रकार क्या होता है कि प्रेम, दुख, दर्द, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें भावनाएं हैं। सिर्फ हम इन सारी चीजें का भावना कर सकते हैं कि दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, प्रेम हो रहा है किसी से, ये सब क्या है, एक भावना है। सिर्फ हम इन सारी चीजें के बारे में भावना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सारी चीजें पदार्थ नहीं है। तो आप सबको पता चल गया होगा कि पदार्थ क्या नहीं है और पदार्थ क्या है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में क्या था कि यूनान के दार्शनिक जो थे, यूनान के जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बताया, जो दार्शनिक थे प्राचीन के, उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया और इन्हीं पंच तत्व के नाम से पांच तत्व का वर्गीकृत किया था। और ये पांच तत्व का वर्गीकृत करने के बाद जो नाम रखा गया था, ये क्या था कि अग्नि और जल, भूमि और आकाश, ये पांचों का नाम दिया। और क्या बताया कि चाहे वे सजीव हो या निर्जीव हो, यूनानी दार्शनिकों ने बताया कि चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर बना होता है। उसके बाद इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे आधुनिक विज्ञान के अनुसार। आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्या हुआ कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्या हुआ कि दो भागों में बांटा गया। दो भागों में क्या बांटा गया, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म।
आधुनिक विज्ञान के अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया गया। आधुनिक अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक पहला क्या था? भौतिक महत्व और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर रासायनिक आधार पर भौतिक गुणों इन दोनों भागों में बांटा गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक गुण धर्म के आधार पर क्या है और रासायनिक गुण धर्म के आधार पर क्या है। तो हम भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्रियाकलाप के द्वारा भी समझाएंगे कि क्या है। तो इसके आगे हम देखते हैं। अभी आगे यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे क्या? पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। अब उसके आगे क्या है कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म में अब मैं बता देता हूं कि जैसे बुक में दे रखा है, बुक में क्या दिया है कि पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो आसानी से और आप समझ सकते हो बात को। क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पहला क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, ये हो गया पहला। अब रिक्त स्थान में क्या है कि किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि गैस जो गैस है क्या होता है कि जैसे एक ये गिलास ले लिया, ये गैस टंकी मान लो, ये गैस टंकी है। अब क्या है कि इसमें जो भरा हुआ है गैस, इसका जो अणु है, ये क्या है? अणु जो है इसके गैस के अणु क्या है? दूर दूर होते हैं। तो इसमें बहुत दूर दूर है इसके अणु। तो क्या कह रहा है इसमें कि किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित किया जा सकता है मतलब उसको दबा के, जैसे हम गैस होता है, वो गैस को जो हम टंकी में भरा रहता है, एलपीजी गाड़ियों में जो चलता है, सीएनजी, तो वो सब क्या होता है, उसे थोड़ा सा इसका गैस, ये जो अणु है ये दूर दूर है ना, तो ये अणु जो दूर दूर है इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हल्का पिचका दिया जा सकता है, चिपका दिया सकता है। इसको यहाँ तक है अभी भरा हुआ, इसको दबा के हम प्रेस करेंगे इसको ऊपर, जब ऊपर से, तो ये हल्का नीचे और दबेगा। तो ये यही बता रहा है कि इसके बीच पदार्थों के अभिलक्षण में क्या बता रहा है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं और उस रिक्त स्थान में हम क्या करते हैं, उस रिक्त स्थान का एक क्रियाकलाप में इस तरह हम बता दिए। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल में क्या है
मान लो एक पानी लिया गिलास में, इस गिलास में पानी ले लिया, यहाँ तक पानी भर लिया, यहाँ तक पानी भर लिया है। अब क्या है कि इसमें हम 1 चम्मच नमक या स्पून बना देते हैं, चम्मच बना देते हैं, जैसे भी बनता है बना देते हैं, समझने के लिए आप समझ जाओगे। अब क्या है कि ये चम्मच लिया, इस चम्मच से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया या शक्कर डाल दिया, दोनों में से कुछ भी डाल दो। उसको डालने के बाद क्या होता है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जब पानी में नमक या शक्कर को घोला जाता है तो जल के अणुओं के बीच विद्यमान रिक्त स्थान के में जाकर स्थिर हो जाते हैं तथा जल का स्तर समान ही रहता है। अब हमने क्या सोचा कि ये पानी तो था, पानी था, अब इस पानी के अंदर नमक डाल दिया। अब लग रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ देर के बाद जब हम जैसे हम नमक डालेंगे पानी क्या होगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं हुआ, पानी जहाँ का तहाँ है, पानी जितना था उतना ही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि अणुओं के बीच दूरी होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली होता है, पदार्थ के बीच जो है जगह होती है, उस जगह के अंदर क्या हुआ, जो नमक हमने डाला इसके अंदर जाके विलय हो गया, घुल गया पानी में, और जहाँ जहाँ खाली स्थान था उसके अंदर नमक घुलने के बाद जो जो खाली स्थान जहाँ था वहाँ पे भर गया। अब बोलोगे कि ऐसा सोचोगे कि 1 गिलास पानी लिया और 4-5 नमक डाल दिया, चम्मच 4-5 चम्मच नमक डाल दिया तो क्या होगा, पानी तो ऊपर आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि नमक डालेंगे तो रिक्त स्थान में भर जाएगा, लेकिन क्या है कि जितना जगह इस पानी के अंदर है, जितना रिक्त स्थान है इसके अंदर, वहां तक उतना ही जगह में वो अपना जो नमक हमने डाला वो रख, रिक्त स्थान को अपने भर जाता है। अगर ज्यादा डाल दोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब बड़ा बाल्टी है